बच्चा जाएगा, इंग्लिश बोलेगा, ABCD। अगर इंग्लिश नहीं आती है तो आप तो बहुत ही लोअर क्लास से हो, आपका तो बैकग्राउंड बिल्कुल कमज़ोर है। और वो उनके तो स्कूल में हमारे तो जैसे ABCD ये सब सिखाया, A फॉर एप्पल और ये सब सिखाया जाएगा। उनको तो सिखाया ही जाता है कि पहले आप अपना ये कुरान पढ़ना सीखिए, उनको तो रटवाई जाती है। तो ये तो हमारी कमी है ना कि हम अपने ग्रंथों को उनको अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखा रहे। आपने बोलते बोलते ABCD, हमको ABCD सिखाया जाएगा, हमको ABCD सिखा। मेरा ये कहना है कि आई अंडरस्टैंड कि ABCD आना ज़रूरी है, क्योंकि अंग्रेज़ी नहीं आएगी तो आप ग्लोबल प्लेटफॉर्म में जाके आपका प्रोग्रेस एक सीमा पे जाके रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि अब मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती, इसलिए मुझे इसके ऊपर नहीं भेजा जा सकता। ठीक है, आप और मैं इस एक पीढ़ी में इस बात को नहीं बदल पाएंगे। तो वो कहा जाता है ना कि यू विल हैव टू बी इन दिस सिस्टम टू चेंज दिस सिस्टम। तो पहले तो ज़रूरी है कि आप अंग्रेज़ी सीखें, ताकि आप उस लेवल पे पहुंचे कि आप अंग्रेज़ी में लोगों को जाके बोल पाएँ कि बॉस, माई हिंदी, दिस लैंग्वेज हैज़ मोर वर्ड्स, दिस लैंग्वेज हैज़ मोर कैरेक्टर्स, दिस लैंग्वेज हैज़ मोर अल्फ़ाबेट्स, माई लैंग्वेज इज़ रिचर देन योर्स। उनको वो बात समझाने के लिए भी आपको इंग्लिश आनी पड़ेगी, तब उनको आप अपनी बात डिलीवर कर पाएंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको अंग्रेज़ी आनी चाहिए। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि आपको किसने कहा है कि आपको अंग्रेज़ी सिखाने के लिए A फॉर एप्पल और B फॉर बॉल सिखाना है। आप हिंदू हैं, आप A फॉर अग्नि सिखाइए, A फॉर अम्बा सिखाइए, अंबिका सिखाइए, अम्बालिका सिखाइए। देवी को पूजने और मानने वाले लोग हैं हम लोग। आप D से दुर्गा पहनी हुई हैं अपने पेंडेंट पे। तो फिर हम अंबिका, अम्बा, अम्बालिका क्यों नहीं सिखा रहे हैं? हम A फॉर अग्नि क्यों नहीं सिखा रहे हैं? हम B फॉर बिलीव सिखा ही नहीं सकते, क्योंकि तो हमने तो हिंदू माइथोलॉजी बना दिया। C फॉर कैट तो बच्चा देख देख के सीख जाएगा ना, अनपढ़ को भी मालूम है C फॉर कैट। आप C फॉर कल्चर सिखाइए, तो आपका बच्चा पूछेगा कि एक मिनट, कल्चर मतलब? आप उसको इसलिए कल्चर शब्द नहीं सिखा रहे हैं क्योंकि CULTURE कैसे याद करेगा, बच्चा है ना। अरे आप उसकी बुद्धिमत्ता पे खुद शक कर रहे हैं। जब आज से कई सौ साल पहले जब यूरोप और बाहर वेस्टर्न, जिनसे अब हम इन्फ्लुएंस होते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज, जब पहली बार लोग यहाँ आए होंगे ना ममता जी, तो उन्होंने देखा होगा कि यार हमारे बच्चे जिस उम्र में ABCD बोल के A फॉर एप्पल B फॉर बॉल सीख रहे हैं, यहाँ के बच्चे तो पूरा पूरा श्लोक बोलते हैं गुरुकुल में बैठ के, और अर्थात करके उसका मायने भी बोलते हैं। इनको तो सिर्फ श्लोक बोलना नहीं, उस श्लोक को लिखना आता। तब उनको लगा होगा कि यार 1-2 जनरेशन में अपनी लाइन लंबी नहीं कर पाएंगे, काम करते हैं इनकी छोटी कर देते। तब वो लोग आए और स्किन के कलर पे बोले कि तुम लोग से ज़्यादा तो हम जानते हैं, A फॉर एप्पल B फॉर बॉल। ये सिखाते सिखाते वो लोग आपको G फॉर गॉड सिखा गए। आप अपने बच्चों को G फॉर गणेश नहीं सिखा रही हैं, वो उनकी गलती है कि आपकी। D फॉर आप धर्म सिखाइए, D फॉर डॉग क्यों सिखा रहे हैं? सीख जाएगा, वेटरनरी डॉक्टर बनेगा तो सीख जाएगा D फॉर डॉग। E फॉर एलिफेंट सिखाने की जगह E फॉर एक दंत सिखाइए। एक दंत बोलेंगे तो अपने बच्चे को गणेश जी का एक दांत कैसे टूटा था वो कहानी सुना देंगे। इसी को ना धरोहर और कल्चर बोलते हैं। तो वो कल्चर और धरोहर तो हम KG1 के बच्चे से छीन ले रहे हैं। हम उनको क्रिश्चियनिटी, और मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरे को क्रिश्चियनिटी से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे में धर्मांतरण का कोई शब्द ही नहीं है। हम तो धर्म परिवर्तन शब्द अब बना रहे हैं। हमने कभी किसी को नहीं कहा हमारे जैसे हो जाओ, लेकिन बाकी तो कर रहे हैं ना। आप तो घट रहे हो ना।